आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स का पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते हो कि एक तो हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल और ट्राइएंगल के साथ साथ हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन भी उठा करके ले लेते हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाती है। अब ट्राइंगल का पोर्शन आपको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से कवर करना है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और हमेशा 90 के सामने वाले 90 के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल कंसीडर करते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। बाकी का जो बच जाता है वो आपका बेस यानी आधार हो जाता है। तो यहां से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो कि जब जब मैं हाइपोटेनियस की बात करूंगा, तो मैं उसे H से डिनोट करूंगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया आपका कर्ण। आपका P4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको आप कहोगे लंब। B4 हो जाएगा आपका बेस, जिसको आप कहोगे आधार। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले हमें पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने हमें एक थ्योरम दी जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम कहा। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? तो पाइथागोरस थ्योरम थी कि जब भी आप कर्ण का वर्ग करेंगे तो वो आपके लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर आएगा। अगर आप इसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कह सकते हैं। आप ध्यान देंगे तो इसी फॉर्मूले से हम अलग अलग चाहें तो वैल्यूज बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि h की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। अगर आपसे कोई p की वैल्यू पूछता है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर b की वैल्यू पूछता है आपसे तो आप b की वैल्यू से बता सकते हो कि b की वैल्यू उसकी हो जाएगी अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात करते टाइम हम आपको एक चीज क्लियर बता देते हैं कि जब भी आप किसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक कोण को 90 डिग्री होना जरूरी है। इस ट्रायंगल को आप 90 डिग्री नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाने के लिए, क्योंकि अब हम जो कायदे में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब आपका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात
कौन कौन से होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात? तो आपने देखा होगा कि आपने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब अगर मैं आपको इस ट्रायंगल की बात करता हूं और इसमें मैं कोई सा भी एक एंगल ले लेता हूं, जैसे मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो आपके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस होता है। और जो बच गया वो आपका आधार यानी बेस होता है। तो आप याद रख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसकी। आप ये कह सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत, है ना। तो इस तरीके से ट्रिक बना दी जाती है। हिंदी वाले जो कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो याद रखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है? अगर देखिए आप हिंदी में बात करते हैं तो आप कहते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में आप कहते हो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। दोनों बातें सेम ही हैं। तो जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो हम इस वाले रेशो को याद रखते हैं। ये रेशो जो है वो आपका साइन वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला रेशो जो होता है, दूसरा वाला रेशो आपको रिप्रेजेंट करेगा कॉस की वैल्यू को, और तीसरा वाला जो रेशो है आपका, वो रेशो रिप्रेजेंट करेगा आपका टेन की वैल्यूज को। तो जब आप साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या आप इसको कह सकते हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हिंदी में। आप कॉस थीटा को कह सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हिंदी में आप कहोगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात अगर आप करोगे तो टेन थीटा को आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे लंब बटे आधार। तो इस तरीके से ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, और इन्हीं तीन से बन जाते हैं आपके अगले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जैसे कि मैं कह सकता हूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा की आप बात करोगे तो आप इस वाली चीज को ही पलट दोगे, यानी आप कॉसेक की वैल्यू जो है वो नीचे से देखोगे, सेक की वैल्यू नीचे से देखोगे, और कॉट की वैल्यू भी आप नीचे से देखोगे। तो जब वो आपसे कहता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को आप कह सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा को आप कह सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके से आप कॉट थीटा को कह सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। यहीं से अगर हम एक बात को देखें, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को, यानी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में साइन थीटा जो दिया हुआ है साइन थीटा, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में जो आपका दिया हुआ है, सॉरी, आपका कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा, साइन और कॉस थीटा को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका P अपॉन एच और B अपॉन एच बन करके आएगा। P अपॉन एच और B अपॉन एच बन करके आएगा। H से H कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन B बच जाएगा, और P अपॉन B जो आप वैल्यू देखते हो वो टेन थीटा की वैल्यू देखते हो। तो आप इस तरीके से चाहो तो टेन थीटा की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका
टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू जो होता है, इसी तरीके से आप कॉस को साइन से डिवाइड कर दोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो आ जाएगा वो आपका कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि आधार बटे लंब के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी के साथ साथ आपको दो तीन चीजें और देखनी है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आप कह सकते हो कि सर साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, या कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ से एक रिलेशन और आता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है उनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। सेम इसी तरीके से कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, या आप कह सकते हो कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। साथ में आप ध्यान रखोगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं और मैं अगर आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दे दूं कि साइन 27 डिग्री कॉसेक 27 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपको 27 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप जानते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से अगर आपका छोटा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर लेते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात करी थी साइन थीटा की, हमने बात करी थी साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो था वो आपका था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की जो हमने बात करी थी वो था आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आप ध्यान दोगे तो नीचे h का स्क्वायर आएगा और यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को स्क्वायर करा, इस इक्वेशन को स्क्वायर करा और दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को जोड़ दिया। आप जानते हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बना दी जाती हैं। उन आइडेंटिटीज को आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि पहली आइडेंटिटी जो है वो आपकी यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी को आप 3 तरीके से याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूले की तरह आपको यूज करना है इन आइडेंटिटीज को। इसी के साथ जो दूसरी आइडेंटिटी आती है, तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी आती है tan की। इसी तरीके से डिवाइड करके ऐड करके उनको जोड़ा जाता है, वो हमसे पेपर में नहीं पूछेगा, तो हमें मेन चीज याद रखनी है
कि ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, या tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक ही आइडेंटिटी से हम चीज़ों को रिप्लेस करके दाएं बाएं भेज करके हम आइडेंटिटीज को 3 तरीके से याद रख रहे हैं। साथ में आपको इसी तरीके से एक तीसरी आइडेंटिटी याद रखनी है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है, और इन आइडेंटिटीज का बेटा बहुत सारा यूज है। तो पहले हम बहुत छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, हम देखते हैं कि इन पर बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि tan थीटा जो है वो आपको गिवन है 4/3, आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। tan थीटा 4/3 दे रहा है और cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। जैसे ही आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, जैसे ही आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, तो आपको क्या काम करना है, आपको पता है एक एंगल तो इसमें 90 डिग्री होता ही है, और इस वाले एंगल को आपने थीटा लेट कर लिया। तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, जो बच गया वो बेस यानी आधार होगा। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया आपका लंब, बी का मतलब हो गया आपका आधार, और एच का मतलब आपका हो जाता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो आप अगर देखते हो कि tan थीटा, तो tan थीटा जो आपका इक्वल होता है 4/3 के जो इक्वल है, वो कहीं ना कहीं PBP/HHB अगर आप लगाते हो, या आप कहते हो लाल बटे कक्का, तो आपको पता चलता है कि ये लंब बटे आधार यानी P/B के बराबर है। तो P/B के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है वो P की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो B की वैल्यू है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। अब आप क्या करते हो कि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई और आधार की वैल्यू 3 हो गई, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो इस वाले पार्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट्स हैं बेटा, ये ट्रिपलेट्स मुझे आपको याद कराने पड़ेंगे, और आपको याद भी करने हैं ज्योमेट्री में, और आपका मेंसुरेशन में इनका बहुत यूज़ होता है। तो अगर वैसे आप निकालने की भी कोशिश करोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 + 9 25 हो जाएगा, और वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आप बात करते हो cos थीटा की, आपको बताना था cos थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो आप लोग जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर इसकी वैल्यू होती है, तो आप देखो बेस की जगह क्या आ रहा है आपका बेस की जगह आ रहा है 3, और हाइपोटेनियस की जगह आपका कितना आ रहा है 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5। तो बहुत ही इजी सवाल है। इस तरीके के इजी सवालों को आप कर सकते हो बहुत ही आराम से।